आप कौन? आप मेरे घर पे खड़े हो और मुझे से पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। अरे आप बताइए ना कि आप कौन है। ये आपका घर है? हाँ जी, मेरा ही घर है। आपको किसी से काम है? मुझे अपने हस्बैंड से मिलना था। आप मुझे एक बात बताइए, शिवम को आप जानते हैं? शिवम मेरे हस्बैंड है। आप शिवम को कैसे जानते हो? शिवम मेरे हस्बैंड है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दीप्ति कौन है? तुम्हारी फर्स्ट वाइफ। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें तो छुट्टी नहीं मिल रही थी ना? हाँ, तुमने सही कहा, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, पर आज तुम्हारा बर्थडे था तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट के बाद मुझे डिपार्टमेंट ने 2 दिन की छुट्टी दी। मैं तो यहाँ आई थी तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने, तुम्हें सरप्राइज देने, पर यहाँ तो उल्टा तुमने ही मुझे सरप्राइज कर दिया अपनी नई वाइफ के साथ। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, बस तुम एक बार मेरे साथ अंदर चलो। और ये गिफ्ट तुम मेरे लिए लाई हो? हाँ, ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए ही लाई थी क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे था। चाहती तो मैं तुम्हें सरप्राइज देना थी, पर यहाँ तो तुमने ही मुझे सरप्राइज कर दिया। शिवम, मुझे एक बात बताओ, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ी? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? राखी, जब तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी ना, तो उससे पहले मैं दीप्ति से प्यार करता था। फिर मेरे माँ बाप ने तुमसे मेरी शादी जबरदस्ती करा दी, और तुम तो यहाँ रहते नहीं थी, तुम तो बॉर्डर पे रहती थी, तो यहाँ मैं अकेला रहता था, इसलिए मैंने दीप्ति से शादी कर ली। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, मैंने दीप्ति को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। शिवम, शादी से पहले तुम अगर इस लड़की से प्यार करते थे तो एटलीस्ट मुझे आकर एक बार बताते तो सही, मैं खुद शादी से इनकार कर देती। पर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? तुम्हें याद है मैंने आर्मी की जॉब किसके लिए की थी? सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम बीमार रहते हो और ऐसे में तुम कहीं बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकते। मैंने पूरे घर वालों के अगेंस्ट जाकर ये आर्मी की जॉब की, सिर्फ तुम्हारे लिए। अपने सारे सपने, सब कुछ सेक्रीफाइस किया, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ शिवम, तुम्हारे लिए। और तुमने क्या किया? मेरी गैर मौजूदगी में इस लड़की से शादी कर ली। तुम क्या जानो एक लड़की का आर्मी में होना कितनी बड़ी बात होती है। मैं वहाँ आंधी तूफान बर्फ बारिश दिन रात वहाँ खड़ी रहती हूँ, किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, देश की सेवा के लिए। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? शिवम, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, तुम्हारे लिए घर बार छोड़ के बॉर्डर पर रही, पर मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। देखो, यहाँ तमाशा करने का कोई फायदा नहीं है, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। अरे अभी भी कुछ रह गया है क्या एक्सप्लेन करने को? और तुमने क्या कहा था कि तुम मुझे प्यार करते हो और तुम्हारी कोई शादी नहीं होने वाली है, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? अरे तुम तो ऑलरेडी शादीशुदा थे, उसके बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की। मेरी जिंदगी तो तुमने खराब करी, इस बेचारे की भी जिंदगी खराब कर दी। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? दीप्ति, वो क्या? अरे शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? क्यों किया? क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? शिवम, तुमने इसे भी धोखे में रखा, इसे भी नहीं बताया कि तुम पहले से शादीशुदा हो। अरे एक रिश्ता तो ईमानदारी से निभा लेते। राखी मेरी बात तो सुनो। इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी तुम मुझे सफाई दे रहे हो? अरे तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई? खैर, तुम्हें समझाने से तो कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो मेरे घर से। तुम्हें ये तो याद होगा ना, ये घर मेरा है, मैंने लिया है EMI पर। अभी भी इस मकान की किस्तें मैं ही भर रही हूँ, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इस घर में रहने का। निकल जाओ मेरे घर से बाहर। अरे राखी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा मैं? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, ये सब करने से पहले। अब तुम जहां मर्जी जाओ, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, चाहे भाड़ में जाओ, पर मैं तुम्हें सिंगल मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जाओ मेरे घर से। सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि शिवम पहले से शादीशुदा है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं उससे कभी भी शादी नहीं करती। उसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद करी, साथ में तुम्हारी भी कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। और हाँ, ये घर तुम्हारा ही है, मेरा कोई हक नहीं बनता यहाँ रहने का। अब मैं चलती हूँ।
मुझे भी पहले यही लगता था कि शिवम मुझसे बहुत प्यार करता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इवन हम दोनों की गलती नहीं है। गलती तो सिर्फ उस इंसान की है जिसने हम दोनों को धोखा दिया। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम कहाँ जाओगी? जहाँ भी जाओगी लोग तुम्हें ताने सुना के मार डालेंगे। मैं तो आर्मी में जॉब करती हूँ और बस छुट्टियों में ही यहाँ पर आती हूँ, तो तुम इस घर में रह सकती हो। और वैसे भी इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं जो कि मुझे इस घर में रहने नहीं देंगी, तो तुम इस घर में रह सकती हो। तो तुम यहाँ रहो, मैं चलती हूँ अपनी जॉब पर।